Good morning everyone. Today is our last class on the topic voice. आज हमारी लास्ट क्लास है जिसमें हमारा एक टॉपिक रह गया था, दैट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस. आज हम कौन सा सेंटेंस करेंगे? इम्पेरेटिव सेंटेंस. अब सबसे पहले इम्पेरेटिव सेंटेंस होते क्या है? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिस सेंटेंस में किसी तरीके की ऑर्डर, कमांड या फिर रिक्वेस्ट गिवन होती है. जिसमें क्या गिवन होती है? किसी भी तरीके की ऑर्डर, कमांड या फिर रिक्वेस्ट होती है. जैसे गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, शट द डोर, प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर. सो दीज आर द सर्टेन काइंड ऑफ सेंटेंसेस जो हम जनरली उनमें क्या आता है? ऑर्डर, कमांड या रिक्वेस्ट आता है. सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्डर वाले सेंटेंस. ऑर्डर वाले जितने भी सेंटेंसेस होते हैं वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं. उनमें किसी भी तरीके का कोई सब्जेक्ट नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, ओपन द डोर. यहाँ पर वी आर गिविंग समवन टू ओपन द डोर. यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं? किसी को ऑर्डर दे रहे हैं टू ओपन द डोर. इन तरीके के सेंटेंस में कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता है, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और लास्ट में क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है. अब सब जितने भी इस तरीके के सेंटेंस है ऑर्डर वाले, वो कन्वर्ट होते हैं. सबसे पहले उसमें आ जाता है लेट, उसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट से पहले क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा. उसके बाद बी, उसके बाद क्या आएगा? बी, देन बाय, फिर आएगी आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आएगी आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म. नो सॉरी, पहले आएगी आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म. पहले क्या आएगी? आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म. देन बाय एंड. जब जहां पर भी हमें सब्जेक्ट गिवन नहीं होता है तो हम किसको ऑर्डर देते हैं? सामने वाले को. और सामने वाला कौन होता है? हमेशा यू. कौन होता है? हमेशा सामने वाला यू. तो इस सेंटेंस को इस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम चेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या लाएंगे? लेट. लेट के बाद ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? डोर, द डोर. और डोर के बाद क्या आएगा? बी. बी. ओपन. वर्ब क्या है? फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म चेंज हो जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म में. ओपन, 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 ओपन बाय, बाय यू. सो किस तरीके से चेंज करेंगे हम? सबसे पहले रिपीट कर रही हूं मैं. लेट आगे आ जाएगा. लेट के जस्ट बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या हो गया? द डोर. डोर के बाद बी से हम इसको ज्वाइन करेंगे. बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसमें चेंज हो जाएगी? ओपन. ओपन बाय किससे? यू. जब भी हमारा ये तो हो गया हमारा ऑर्डर वाला. नाउ रिक्वेस्ट वाला. जिन भी सेंटेंस में या तो प्लीज या फिर काइंडली लगा हुआ होता है, दे कम्स अंडर, किसके अंदर आ जाता है? रिक्वेस्ट के अंदर. फॉर एग्जाम्पल, इसी सेंटेंस को ले लीजिए. प्लीज ओपन द डोर. प्लीज ओपन द डोर. ये सेंटेंस ऑटोमेटिकली किसका हो गया? रिक्वेस्ट का. अगर यहाँ पे प्लीज नहीं होता तो ये किसका था? ऑर्डर का. नाउ जितने भी अगर प्लीज या काइंडली वाले सेंटेंस होते हैं, दे आर ऑटोमेटिकली टर्न. सबसे पहले आप यहाँ पर एक फ्री लाइन याद करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू. ये लाइन आपको हमेशा याद रखनी होगी कि जितने भी रिक्वेस्ट वाले हैं वो लेट से नहीं होंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू. बस इतना सा आपको याद करना है. बाकी प्लीज को हटाकर जो रिमेनिंग सेंटेंस है वो आपको यहाँ पर पुट करना है. यानी क्या करना है आपको? सबसे पहले तो यू आर रिक्वेस्टेड टू ध्यान रखना है. उसके बाद जो रिमेनिंग सेंटेंस है इंक्लूडिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, आपको डायरेक्टली वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब की फॉर्म चेंज करने की जरूरत नहीं है. सिर्फ आपको जो रिक्वेस्ट वाला वर्ड है, चाहे वो रिक्वेस्ट हो, चाहे प्लीज हो या फिर काइंडली हो, उसको ऑमिट करके जो रिमेनिंग सेंटेंस है उसको एज इट इज पुट करना है यू आर रिक्वेस्टेड टू के बाद. अंडरस्टूड? नाउ अब आपका एक लास्ट टॉपिक रह गया इसमें, मॉडल्स का. अगर किसी भी सेंटेंस में मॉडल गिवन है, फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट सबमिट योर होमवर्क. यू मस्ट सबमिट योर होमवर्क. सो जितने भी ये सेंटेंस है इस तरीके का, तो वो चेंज होंगे. मॉडल के जस्ट बाद आ जाएगा बी,
और वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय और जो रिमेनिंग हम जो भी यूज में लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम लाएंगे सब्जेक्ट को कहाँ, ऑब्जेक्ट को कहाँ लाएंगे, सब्जेक्ट की जगह तो होमवर्क, योर होमवर्क। अब मॉडल क्या है, मॉडल कभी भी चेंज नहीं होगा तो क्या आ जाएगा, मस्ट। मस्ट के जस्ट बाद हम क्या यूज में लेंगे, बी। मॉडल के जस्ट बाद हम क्या यूज में लेंगे, बी। और बी किसमें, बी के बाद आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। सबमिट किसमें चेंज हो जाएगा, सबमिट, सबमिटेड, सबमिटेड। तो सबमिटेड, सबमिटेड बाय, बाय हूम। कौन है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कहाँ चला जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू। सो योर होमवर्क मस्ट बी सबमिटेड बाय यू। अगर यहाँ पे आप ये प्रोनाउन यूज में नहीं लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, होमवर्क मस्ट बी सबमिटेड बाय यू। तो क्या यूज में लेंगे हम, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मॉडल के जस्ट बाद क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय और जो आपका सब्जेक्ट है। So these are the imperative sentences. We have completed our voice. If you have any sort of doubt, you can ask me personally. This is all for today. Thank you.